नमोस्तु भगवान। बंधु आचार्य परिवार भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथनाथ परमात्म प्रकाश में वह पाप भी श्रेष्ठ मानते हैं, क्रियाभूत नहीं उदयभूत। और पाप से तात्पर्य दुख, पाप का उदय दुख है। वो दुख भी श्रेष्ठ है जो परमात्मा के चरणों में भेजते। वो सुख श्रेष्ठ नहीं है जो भगवान से दूर करते। वह ज्ञान, वो विद्या, संपत्ति, श्रेय मित्र श्रेष्ठ नहीं है जो हमको श्रेय मार्ग से दूर कर दे और प्रेम मार्ग के पास ले जाए। आज के एल्जन साहब हर व्यक्ति की दृष्टि प्रेम मार्ग पर जुड़ी है, श्रेय मार्ग से दूर हो रही है। ये प्रेम मार्ग विच्छिन्न हो जाएगा, ये प्रेम मार्ग विच्छिन्न हो जाएगा। श्रेय मार्ग ही तुम्हारा श्रेष्ठ मार्ग है। अबुद्ध सुख विच्छिन्न होने के लिए प्राप्त होता है, निश्चय सुख अविनाशी होता है। जो अबुद्ध है वो संसार का सुख है, निश्रेष है वो मोक्ष का सुख है। आचार्य भगवंत गुरुधर स्वामी ने कसाय पहाड़ नाम का ग्रंथ लिखा। प्रत्येक जैनी को बोध होना चाहिए इस युग का प्रथम ग्रंथ दिगंबर जैन परंपरा का कसाय पहाड़, जो कि सठखंडागम से पूर्व लिखा गया था और देश की सबसे प्राचीन भाषा, प्रांजल भाषा, प्राकृत भाषा किसी ग्रंथ में है वो कसाय पहाड़। भगवत कुंद कुंद की प्रावर्त ग्रंथ अपने आप में श्रेष्ठ है, मधुर है। एक एक गाथा का उच्चारण ऐसा लगता है जैसे भगवान महावीर की दिव्य धुनी कर रही हो। आप इसलिए मुस्कुराओ, प्राकृत का श्रेय तुम्हें प्राप्त है तो अपभ्रंश का श्रेय भी आप जैनियों को प्राप्त है। ये ग्रंथ परमात्म प्रकाश है और आपने केवल जैन हिंदी साहित्य में पढ़ लिया होगा। हिंदी की जननी कोई है तो वो अपभ्रंश है। अपभ्रंश भाषा का उत्कृष्ट कोई ग्रंथ है, उसका नाम परमात्म प्रकाश है, जो कि आपके सामने ही विराजमान है। परमात्म प्रकाश अपभ्रंश का महान ग्रंथ है। कसाय पहाड़ करता दो शब्दों का प्रयोग करते हैं कसाय पहाड़ में, पेज और दोष। पेज और दोष दो शब्दों को कर रहे हैं भगवान कसाय पहाड़ करता। आचार्य प्रवर पेज और दोष, सारा जगत इन दो शब्दों में डूबा हुआ है। पेज दोष, पेज यानी राग और दोष यानी द्वेष। प्रिय मार्ग, आपने साहित्य में भी शब्द पढ़ लिया है, प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग। जो आंख बाहर जा रही है वो प्रिय मार्ग की है, वो दृष्टि भीतर जा रही है वो श्रेय मार्ग की है। यहां पर लिखा, आचार्य महाराज ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा, हे जीव पावई सुंदरम। वो पाप सुंदर है। पूरी बात सुन के उठना भाई, नहीं अधूरी बात सुनोगे ना तो आपको यहां तो बोल दिया पाप सुंदर है। वो पाप सुंदर है। नाणी ताय भड़ंती,
ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हो पाप सुंदर है, जीवम दुख जन भी है, जो जीव को दुख प्रदान करता है। वो पाप सुंदर है जो जीव को दुख प्रदान करता है। लो सो माई कुणंती, जो दुखी होता है जब देख लेता है प्रोफेसर पुत्र मित्र, द्रौपदी देख रही थी नारायण कृष्ण को नहीं, युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, पर किसी ने चीर की रक्षा नहीं की, किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में दृष्टि कहां गई? एक ही ग्रामपति जो होबे, सो भी दुखिया दुख खोबे, तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। व्यक्ति का बस चलता ना तब तक भगवान का नाम नहीं लेना चाहता। व्यक्ति का बस चलता तब तक भगवान का नाम नहीं लेना चाहता। यदि आपसे कोई अस्वस्थ हो जाए तो पहले आप छोटे डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर बड़े के पास जाएंगे, विशेषज्ञ के पास जाएंगे, टीकमगढ़ छोड़ करके आप ग्वालियर भागोगे, और जब ग्वालियर में भी काम नहीं तो आप दिल्ली की ओर दौड़ते हो, दिल्ली में नहीं तो बाहर विदेश में जाने का मन करता है। जो वहां पर भी डॉक्टर कहता भाई अब संभावना कम दिख रही है, तो फिर क्या करते हो? बस अब तो भगवान के सहारे हैं। ओह, मतलब व्यक्ति कैसा स्वार्थी है, सड़ गया गल गया, अब कहता भगवान के सहारे हैं। जब तक चमक की चाय थी तब तक अनिल कनाड़ा को वैद्य दिख रहे थे, अब क्या दिखता? अब तो भगवान के सहारे हैं। तो मतलब वो दुख श्रेष्ठ है, वो दुख श्रेष्ठ है जिसने तुमको भगवान की याद तो डाली। हम तो महाभारत के काल में जा रहे हैं। मतलब द्रौपदी ने किसी को नहीं देखा, भगवान तो जान ही नहीं रही थी। सबसे पहले क्या देख रही थी? दुष्टर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। जब देखा कोई काम के नहीं बचे तब प्रभु की ओर निहारते, हे परमेश्वर। जो जानकी अपने स्वामी राम के लिए बार बार नाम लेती रही, जब देखा अब कोई नहीं है, अग्नि कुंड में गिरने वाली है, तब कहती है सो पंचनमुक्कारो सो पाप प्रणाशनो मंगलानाम सब्बेशम परम वही मंगलम। जो दुख के काल में तुम्हें प्रभु दिखते हैं, सुख के काल में दिखने लग जाए तो दुख तुम्हारे घर में क्यों आएगा? पर इसमें कोई शंका मत करना, जितनी तीव्र पीड़ा होती है उसका श्रद्धा उतना तीव्र बढ़ने लगता है। श्रद्धान बढ़ता है और फिर भगवान के पास जाके तो प्रभु अब कोई नहीं है, प्रभु अब कोई नहीं है, आपका स्तवन ही अब मेरा कल्याण करेगा। प्रभु तब भी थे जब तुम स्मरण नहीं कर रहे थे, प्रभु तब थे कि नहीं थे? थे। वही भक्तामर था, वही अधिनाश में थे, लेकिन मित्र तुम्हारी भक्ति वो नहीं थी जो कि तुम्हारे 148 ताले कर्म के तोड़ सकती। मानतुंग स्वामी के 48 ताले टूट गए भक्ति से, आपकी फुड़िया क्यों नहीं दूर होती है? भक्तामृत वही है, आदिनाथ वही है, पर मानतुंग जैसी स्तुति तुम नहीं कर पा रहे हो। बादीराम स्वामी ने अपने शरीर का कुष्ठ दूर कर लिया।
अब सभी शांत हो जाओ, अब समझ में आएगा। और मैं आज प्रोफेसर साहब पर ही चले जा रहा हूँ। भैया कुंदन लाल जी, बहुत सारे लोग आपका नाम ही पता नहीं है। भैया कंचे दिलाल जी, ओहो भैया कंचे दिलाल जी, कुछ हो रहा है ज्ञानी? जितनी गहरे में अपनी प्रिया को देखते हो, जितनी गहरे में अपने प्रीतम को देखते हो, और कहीं अचानक तुम्हारा मित्र मिल जाए तो रोमांच होते हो, ये रोम कहां से खड़े हो गए? वो कौन सा देवता था जिसके आने मां से तुम्हारे शरीर के रोमटे खड़े हो गए? भाई रोमटे खड़े हो गए, ऐसा नहीं होता ज्ञानी बड़ौदा बड़ौद, तुम्हारे मन की हो गई, अभी कहां हो गई? अभी संभावना है। हे मित्र, मैंने प्रयोग करके दिखाया, देखा? मैं इतनी दूर बैठा हूं और एक शब्द का प्रयोग किया, वो विद्वान बोलने लग गया, ये सब हंसने लग गए। जब मेरे इस शब्द से तुम वहां प्रभावित हो सकते हैं, तो प्रभु के नाम के मंत्र से 48 ताले टूट सकते हैं। क्या हुआ? 48 ताले टूट सकते कि नहीं टूट सकते? अब भैया, जिसे तुम चाहते हो वो तुमको मिल जाता है। कहते रोम रोम पुलकित हो गए हैं। मित्र विश्वास मानिए, जैसे अपने इष्ट पर तुम्हारे रोम रोम पुलकित होते हैं, ऐसे तीन लोग के नाथ को देखकर जो रोम रोम पुलकित होता है, उसको बिना मंत्र के सिद्धियां होती है। भैया यही मंत्र है, यही तंत्र है, पाप आसुरों को रोकने की यही विद्या है। पुलकित होना सीखो, पुलकित होना सीखो। शक्ति पुलकित होने पर आती है। गहरे में जाइए, शक्ति पुलकित होने पर आती है। जिससे प्रीति नहीं है, जिससे प्रीति नहीं है, उसके सामने वासना नहीं आती, साधना क्या आएगी? जिससे प्रीति नहीं है, सुरेश गदिया, जिससे प्रीति नहीं है, उसके सामने होने पर आदमी को वासना नहीं आती है। जब वासना नहीं आ सकती है, जिससे प्रीति नहीं है परमात्मा से, वो साधना क्या कर सकता है? इसलिए विद्याओं की जो सिद्धियां हैं, ऐसा आप कथन कर रहे हो, विद्याओं की सिद्धियां हैं, रसायन से व्याख्या करो। धातु में धातु का संकुलन रसायन है पंडित जी, बराबर। क्षुधा से पीड़ित पड़ा था जमीन पर, उठने की शक्ति नहीं थी। एक बूंद पानी पेट में जाते ही भैया उठ के चलने लग गए। ये क्या है? जब पानी से तुम दौड़ सकते हो, पानी से दौड़ सकते हो आप आहार टीकमर की रोड़ों पर, जिनवाणी से तुम दौड़ सकते हो सिद्ध सलाह के ऊपर। उपदेश चाहिए, उपदेश चाहिए, उपदेश चाहिए। जैसा मोड़ना चाहो जगती में, जैसा मोड़ना चाहो जगती पर, इस वसुंधरा पर उपदेश से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। उपदेश से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। लाखों करोड़ों जीवों को एक समय में मोड़ने की ताकत वक्ता के अंदर होती है। यदि तीर्थंकर की देशना न खिरती, आप एक जैनी नहीं मिलते हमारे लिए।
जो भी पंथ संप्रदाय जीवित रहते हैं वो वक्ता के बल पर रहते हैं। कुछ कहना किसी को? जो भी संप्रदाय जीवित रहते हैं वो वक्ता के बल पर रहते हैं। और केएल साहब कह देना आप अपने मोंगना उत्तम चंद जी से, बटैया नहीं पूछती हैं, पंडा पुजवाता है। ये 3 पंडा बैठे सामने, जिसे पत्थर को कहते पूज्य नहीं है, ये सब ट्रस्टी भाग जाएंगे, बोले पूज्य नहीं है। इन 3 पंडों ने कह दिया ये तो पूज्य है, ये सब पूजने लग जाएंगे। पंडित जी पुजवाता कौन है? पंडित जी पुजवाता कौन है? इसलिए पंडों को तैयार करो जो तुम्हारी पूजा कराने लग जाए। इसलिए पंडों को तैयार करो कि वे पत्थर को ना पूजें, 3 लोग के नाथ देवदानंद देव को पूजें, कागज की तस्वीरें ना पूजें, प्लास्टिक की मूर्तियां ना पूजें। हे मित्र, इसलिए चाहिए कि गद्दी पर वक्ता उसे बिठाया जाए जो अनंत देव की बात करता हो। वक्ताओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए, वक्ताओं के वचनों की परीक्षा करना चाहिए। श्री धवला जी में वीर सेन स्वामी ने लिखा, वचन प्रमाणित नहीं होते, वक्ता प्रमाणित होता है। वो वक्ता प्रमाणित है तो वचन प्रमाणित है। वक्ते प्रमाणम वाक् प्रमाणम, ये शब्द धवला जी का है। वक्त्री प्रमाणम वाक् प्रमाणम, वक्ता को देखना चाहिए, तब वचनों को देखना चाहिए। वक्ता किस मुद्रा में है, वो किस भाव में है। नाटकी दिगंबर है, किस रूप का दिगंबर है? नाटकी दिगंबर है, किस रूप का दिगंबर है? नाटकी दिगंबर तो चक्र बना के दिखा देगा, पर जब वो बोलता सब हंसते हैं, बोले सबको मालूम रहता है ये बोल रहा है, अभी जाएगा अपने गांव में तो वही कड़ी लचका खाते मिलेगा। तो नाटकी वक्ता है, किस रूप का वक्ता है? भैया कोई सुरेंद्र पठा से मंत्र सीख क्या क्या आपने हमारी सभा में कर दिया, ये सब सन्न हो गए हैं। सुब्रत से केएल जन एक दिन मैं टीकमगढ़ में बाजार की धर्मशाला में प्रवचन कर रहा था। ये गानी आके बैठ गए, प्रवचन की बात कहते हैं, महाराज जी सीढ़ी मिलेगी क्या? हमने किसकी? बोले आपके प्रवचनों की। हमने क्यों? मेरा काम प्रवचन करना, सीढ़ी बनाना थोड़ी है। बोले महाराज जी मैं प्रोफेसर हूं। तो बोले विषय ऐसा है कि जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं और समझता हूं, हमारे छात्र इतने शांत क्यों नहीं बैठते? आपके छात्र इतने शांत क्यों बैठते? ये मिलेगा नहीं मुझे पुनः। इनके शब्द थे, सामने तो बैठे हैं बराबर। केल्यन ये आपको याद आया? बोले महाराज ये विषय मिलेगा नहीं पुनः। जो इनको कीमत समझ में आई तो मुझे समझ में आया कि जिनवाणी के रहस्य इनको समझ में आ रहा है, और जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आप सोचिए मैं आपको जो सुना रहा हूं अंश मात्र है। जो मैं आपको सुना रहा हूं अंश मात्र है। श्री सठखंडागम जैसा ग्रंथ लिख दिया पुष्पदंत भूतबली स्वामी ने, 84 पहाड़ ग्रंथ लिख दिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने।
मित्र, तब भी वे कहते हमने अंश लिखा है। सुनो ज्ञानियों, मैत्री शरण गुप्त लिखते हैं पंचवटी में कि जैनियों के पास जो सुर संपत्ति है वो जगती में किसी के पास नहीं है। मैंने भी पढ़ी है, एक पुस्तक उन्होंने और लिखी है। वो लिखते हैं कि जैनियों के पास सुर संपत्ति है। अहो जैनियों, तुम मात्र अपनी शरीर से मत खुश हो, तुम खुश हो, तुम्हारे पास श्रुत संपत्ति है। हर दर्शन को मालूम है श्रुत के भंडार जैनियों के पास अगाध है। हमारी प्राचीन पांडुलिपियां इस बात को बोल रही हैं कि जो समाज थी उसको जैसे अपनी संपत्ति की चिंता थी, श्रुत संपत्ति की भी चिंता थी। श्रुत संपत्ति की चिंता थी। ऐसा आपको लगता है कि हमारा ये पंडाल में ही धर्म चल रहा है। आपके आगमों को विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। आपके आगमों को विश्वविद्यालयों में भारत के नहीं विदेशों में पढ़ाए जा रहे हैं। और मित्र, वहां से उन तत्वों को निकाला जा रहा है कि जहां हंसते को रोना प्रारंभ करा दे और रोतियों के हंसना प्रारंभ करा दे, ये श्रुत के अंदर है। और हंसते रोने दोनों को शांत करके निज भगवान आत्मा में डुबा दे, इस श्रुत के पास है। श्रुत के पास है। सनत पंडित जी, आपको भूख लगी थी, बहुत भूख लगी थी। वो आप गए ये चक्रिस के घर। भाई बहुत तेज भूख है। चक्रिस ने अपनी देवी से कहा, पंडित जी आए भोजन बना दो। वो तुरंत भोजन बनाने बैठ गए। अब सुना नहीं, भोजन बनाने बैठ गए। और सुब्रत सागर जी, उसके बालों में खुजान पड़ी। वो पंडित जी बैठे देख रहे थे, हमारा भोजन बना, भूख लगी है। सो उसने ऐसे बाल खुजा डाले। वो फिर लोई ऐसे। तब पंडित थोड़ा देखते सोचते अब क्या करूं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसकी पीठ में खुजली पड़ गई। उसने उठाया बेलन, वो खुजा डाला और फिर रोटी बेल दी। पंडित जी के चक्रेस, अब हम सोच रहे हैं अब हमारी बस का समय हो गया, हम जा रहे हैं। पंडित भग आए। वो भूख कहां चली गई? पंडित भूख कहां चली गई? जबकि इनको बहुत भूख लगी थी। लेकिन जैसे देवी ने बेलन से पीठ खुजाई और पूरा पसीना बेलन में है। अब घी लगा के जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। थोड़ी देर और देखते ना तो और कुछ मिलता। उसको जुकाम भी था। अब सनत पंडित जी की पूरी भूख भग गई। बोले क्या करूं? बोले कुछ नहीं भैया, चक्र चिल्ला रहा। भैया पंडित ठहरो। बोले बस हमारी गाड़ी का खिड़की खोलो आप तो। वो भगाया। क्या पंडित जी को भूख नहीं थी? थी, लेकिन भूख क्यों भग गई? भूख क्यों भग गई? क्योंकि आटा भी सुंदर था, सब सामग्री थी चक्रेश घर में, लेकिन देवी ने ऐसा करके दिखा दो, अपने आप भग गए। हे मित्र, जिनवाणी महान है,
सुंदर है, पर परोसने वाले नख छपा ना हो। ये ताली क्यों बजी? परोसने वाला नख छपा ना हो, पीठ से बेलन से पीठ धोने वाला खुजाने वाला ना हो। हे मित्र, जिन वाणी को थूक से पलटने वाले ना हो, और जंगा पर रखने वाले ना हो, और अपने पंथ की नाक मिलाने वाले ना हो। वे जिन वाणी परोसेंगे तो दुनिया ऐसे सौन होकर सुनेगी। फिर पंडित भागा वहां से सनत। अब गया विनोद के घर। बोले विनोद, चूहा तो लौट रहे, लेकिन चक्र से घर में ऐसा हो गया। चक्र बुरा नहीं मानना, क्षमा करना है। बोले विनोद, मेरा मन कर रहा है। क्या कहूं? बोले विनोद, मेरा मन कर रहा है, अब तो हम मर्दों के हाथ की ही रोटी खाना चाहते हैं। क्या हुआ? बोले भाई तू बना दे तो बना दे, मैं तेरे देवी के हाथ कभी नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? बोले क्या मालूम, सोले के चौके में गई थी, थोड़ी देर बाद उसको लघु शंका की इच्छा चली गई, और आकर के फिर से बनाना शुरू कर दिया। अब बताओ शुद्धि कब करी? बोले भैया तुम बना सको तो रोटी खा सकता। पंडित जी अब भी सह पकड़ो, यहां पर ठंडे हुए ना आप। इसलिए धर्म पुरुषों का है। इसलिए धर्म पुरुषों का है। प्रावृत्ति जो है पुरुषों की है। प्रावृत्ति जो है पुरुषों की है। माता बुरा नहीं मानना, आपके सज्जातित्व के लिए आर का भेष है, आर का मुद्रा है। जिन प्रावृत्ति स्त्री की नहीं होती है दिगंबर जैन परंपरा में। बिना प्रमाण की बात नहीं करते, नहीं तो तुम ठोकने आ जाओगे। और मैं अब कह रहा हूं, यहां पर देश का कोई भी आचार्य कह के बता दे कि आर्काओं की दीक्षा होती है। जिन्हें प्रावृत्ति तो जो है पुरुष की होती है, आर का जो दीक्षा है वो उपचार महाव्रत है, और सज्जातत्व के लिए है, उसके कल्याण के लिए है। परंतु दिगंबरी दीक्षा स्त्री की नहीं होती है, पुरुष की ही होती है। अब माताओं, आज श्री सभा में तीर्थंकर के जन्म महोत्सव के दिन ऐसी भावना भाव कि मेरी गोद में खेलने वाला पुरुष परमात्मा हो जाएगा, मैं ऐसे ही बिलखती रहूंगी क्या? तो मायाचार्य का त्याग करके आर का दीक्षा लेकर के, दीक्षा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, लेकिन जिन्हें प्रावज्ञा नहीं है, आर का मुद्रा को प्राप्त करके मायाचार्य शून्य होकर साधना करोगे। स्त्रीलिंग का छेद करके पुल्लिंग को प्राप्त करके आप भी अरहंत पद को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन पहले मायाचारी का त्याग करना पड़ेगा। सबसे मूल साधना। और पुरुष होकर के भी, जैन मुनि होकर के भी मायाचारी करना नहीं छोड़ा, तो भी अपनी तैयारी करें अगली स्त्री पर्याय की। इसमें कोई शंका नहीं है। सिद्धांतों में तुम्हारी पूज्यता नहीं चलती, सिद्धांत में करना नियोग चलता है। कोई समझौता नहीं है। छादी समदो से छादनशीला जम्मा तम्मा बन्योते थी, ये गोमट सा जीव कांड की गाथा है। छायदिशम दोषे छाय परम दोषेड़े छादनशीला जम्मा तम्मा ते बन्यो इत्थी। जो स्वयं दोषों से आच्छादित है, दूसरे को दोषों से आच्छादित करता है, आच्छादन करना ही जिसका स्वभाव बन चुका है, उसका नाम स्त्री है। अब तुम किसी भी मुद्रा में हो। तो ग्रेस मित्र, नाटक के बाद प्रायश्चित कर लिया कर। अंतिम श्वास आने के पहले इस नाटक का भी त्याग कर देना मित्र। मैं अपने आचार पद का त्याग करूंगा, आप अपने प्रतिष्ठा पद का त्याग करोगे कि नहीं करोगे?
मित्र, धर्म की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था अलग है, उनको करने के उपरांत भी आप व्यवस्था अलग है। ये आचार की गद्दी पर समाधि नहीं होगी, समाधि सिंहासन का त्याग करने से होगी। चक्री सपना है, भला चाहो ना उम्र ढलते ही एक काम दूसरे को सौंपना, क्योंकि इसमें तुमको माया भी, रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है। गम में होने पर भी तुम हंसते हो, ये सत्य नहीं है क्या? यदि महेंद्र भी तुम्हारा लिफाफा कम कर देगा और तुमको पकड़ा दिया, लो ले जाओ, तुम गम में आओगे, और राजकुमार कहेगा भैया थोड़ा संचालन और कर दे, तब भी तुम हंस के आएगा। बोले क्यों? ये तो कम दे ही रहा है, ये लोग देख के भविष्य में कम ना दें तो हमारा रंग भंग नहीं होना चाहिए। ये सत्य नहीं है क्या भैया? सत्य है, सत्य है। प्रोफेसर साहब, हर्ष में आप खुश नहीं रहते हो, कभी कभी गम में रहते हो आप, पर अपने अधिकारियों के बीच में तुम गम में होने पर भी मुस्कुराते हो। क्या सत्य नहीं है? स्वीकार करना पड़ेगा, यहाँ तो सत्य है। बड़ा दम मुक्षो, ओ बड़ो ज्ञानी हो, आज तुम यहाँ मुस्कुरा रहे हो मित्र, घर की याद मत कर लेना, ये आनंद समाप्त हो जाएगा। हर व्यक्ति को भागचंद जी यात्रा करना चाहिए। जो व्यक्ति यात्रा करता रहेगा वो पागल नहीं हो सकता। जिसने यात्रा का त्याग कर दिया हो और गुरुओं के पास जाने छोड़ दिया हो, स्वाध्याय का नाम नहीं लेता हो, वो समय के पहले पागल होकर ही मरेगा। बोले क्यों? मैं अभी बिहार करके आ रहा था, प्रोफेसर साहब बिहार करके आ रहा था, बड़ी सुंदर रोड बनी थी, पर रोड के बीच में एक पोला स्थान छोड़ दिया। याद करो, आप स्वयं देखो, देखिए आपने, अच्छी नई रोड पर बीच बीच में छेद, देखा कभी आपने? नहीं देखा? पर इसने क्यों छोड़ा गया? जब इतनी पूरी रोड बन चुकी है तो उतना छेद उसमें और डामर भर देते, वो छेद क्यों? वो पानी भरने वाला छेद नहीं था, ध्यान रखना मित्र। टेस्टिंग मैं समझता हूं सब बातें, आप टेंशन मत लो। धीरज बेटा, वो छेद बीच बीच में छोड़ के रखा गया था, उसके अंदर भी गैसें भरी होती हैं, वो अंदर की गैसें नहीं निकली ना, रोड उखड़ जाएगी। तो छेद बना के रखा गया है, बोले गैस निकलती रहे इसके अंदर से। तुम्हारे पैदल विहार कर रहे हो, अचानक पैर में दर्द हो, एड़ियों में दर्द होने लग जाए, तुम उसमें छेद कर दो थोड़ा सा। ये हंस रहा है सबके सब। पंचर भी उपचार है मित्र, आपको बोध होना चाहिए। आप बोलते हैं एक्यूपंचर और एक्यूपेचर, सुना तो मालूम, जरा सा छेद कर दिया, उसके अंदर जो भर चुकी थी हवा, वो परेशान कर रही थी। हे मित्र, जैसे मार्ग के लिए भी छेद करके रखा है, तो आगे और चलते आप। प्रोफेसर साहब, आपके घर के ऊपर काली टंकी रखी हुई है, उसमें पाइप लगे हुए हैं, पर एक पाइप ऊपर लगा व्यर्थ में, वो क्यों लगा है? अब आप सोचेंगे ये कहां कहां देखते हैं, आप समझो, यही तो ज्ञानियों की पहचान है। सब जगह देखो, ज्ञानी गे बनाओ, उसमें जाओ मत। यदि वो ऊपर का पाइप बिना काम का नहीं लगाया ना, पानी आएगा ही नहीं। इसलिए यानी हवा के लिए रखना चाहिए ना कुछ। इसी प्रकार से तीर्थ वंदना, तुम्हारे घर की जो खिड़कियां बंद है ना, वो तुम्हारे को पागल कर रही हैं। तुम तीर्थ वंदना के छेद में चले जाओ, गुरुओं के पास चले जाओ, थोड़ी हवा निकलना चाहिए। हवा निकलना चाहिए।
नानी मौसी घर नहीं, गुरु के पास हवा निकलना चाहिए, तीर्थ स्थान में जाना चाहिए। क्या जाना नहीं है आप लोगों को? हवा निकाल रहे हो? अच्छा, निकाल लो भैया, निकाल लो। कुछ लोग इतना खाते गैस फंस जाती, फिर बेचारे दबाते। अब निकालो इसको। जैसे शरीर में गैस फंस जाए हिमांशु, तो फिर आप उसको दबा दबा के निकालते हो। ऐसे बेटा कसाईयों की हवा फंस जाए तो आप गुरु के पास दबावे चले जाए करो कि प्रभु अब दबा दो, मेरी कसाई निकल जाए। गैस फंस गई क्या? ओह, गैस फंसने पर पीड़ा होती है। और गैस के रोगी व्यंतर पूजक हो जाए तो इन्हें भूत दिखने लगते। और गैस रोगी कहीं उन्हें भ्रम हो जाए कि बस अटैक आ रहा है, तो बेचारे वे सीने पकड़े घूमते हैं। पर सत्य है, अटैक ऐसे जल्दी नहीं आ रहे हैं, गैस फंसी होती है। सो तुम घबरा जाते हो, सो अटैक आ जाता है। मालूम? कितनी शांति सुन रहे हो? दुखी होने करके परमात्मा के द्वार जाना श्रेष्ठ है कि सुखी होकर के जगत के भोगों में डूबना श्रेष्ठ है। बोलो तन्मय। वो दुख श्रेष्ठ है, वो दुख श्रेष्ठ है। कहीं ये बाबूलाल मेनवार है ना, इनके बेटे पोते पोते ज्यादा सेवा ना कर दें, कि ज्यादा सेवा हो गई तो दादा भगवान महावीर को भूल जाएगा। बीच बीच में ठोक दें तो भगवान की याद आती रहे। कोई ठोकना मत भाई। मतलब समझना चाहिए आपको कि बीच बीच में कष्ट आते रहते हैं तो तुरंत आदमी मुड़ जाता है। सुरेश भैया मुड़ जाता है। इसलिए कहीं तुम्हारी देवी घर में बरसे ना, तीव्र तांडव करे। अभी पंडित जी कह रहे हैं सोधन का तांडव होने वाला है। अब तुम पंडित नया क्या दिखाओ तांडव? ये लोग तो रोज अपने घर में देखते, बेचारे रोज देखते, फिर भी तीर्थंकर नहीं बन पाए। तो बहुत बढ़िया। हाथी साथ अपनी पत्नी साथ करता भी है तांडव। मित्र समझ, जैसे तांडव की बात पंडित जी कर रहे थे, ये मित्र तुम्हारे घर में कितने तांडव हुए हैं। कभी खोल के रख मत देना, खोल के रख मत देना। तुम तांडव देख के शांत हो जाते हो। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे मित्र समझ, बरम जी है, हे जीव सुंदरम पापानी। कहीं इसलिए मैं पढ़ रहा हूं कि ये मुमुक्षु है ना, प्रोफेसर है, हो सकता है ये सोच रहे अपने मन से बोल रहे हैं। मेरे मन की कौन सुनता है, जिनवर की सुनते हैं। और मन की सुना के मुझे निगोद नहीं जाना। पक्का निर्णय है सूरज गदिया, हर्ष गदिया का पिता। मित्र मेरा पक्का निर्णय है, चुनौती है कोई निगोद भेज सके, क्योंकि जिनेंद्र और जिनेंद्र के बच्चों पर अगाध श्रद्धान है। कौन निगोद भेज सकता है? अतुर बल के धारे तीर्थंकर, धक्का भी मारे तो निगोद नहीं भेज पाएंगे, और वे धक्का मारे तो मोक्ष नहीं भेज पाएंगे। मेरी परिणति मुझे निगोद भेजेगी, मेरी परिणति सिद्ध बनाएगी। व्यवहार से मैं बहुमान करता हूं सबका, पर निश्चय मुझे मालूम है जो है सो है। प्रोफेसर पुत्र, कम से कम इतनी मेरी बात मान ले भाई, जितने तेरे कमरे हैं सब कमरों में लिख के टांग दे जो है सो है। और कहीं पिताजी डांटे भी ना तो कहें पिताजी जो है सो। हमने वाचना की टी कमर में, बहुत मुद की वाचना होगी टी कमर में। तो मालूम वाचना की टी कमर में। अब मोंगना जी ये मत सोचो कोई को पता नहीं है। एक व्यापारी के यहाँ किसान आया
सामान खरीदने। ठीक है, इट्टी के मुड़ी घटना है। सामान खरीदने आया तो जो जैन था व्यापारी, वो ग्राहक से कहता इतने द्रव्य दो, पैसे दो। तो उसने पैसे निकाल के दे दिए। अब जितने उसको चाहिए थे उसमें 1-2 रुपये कम थे। मालूम, जैसे दोबारा कहा व्यापारी ने, भाई पूरे दो ना। बोले देखो साहब, प्रवचन सुने क्या आपने महाराज जी के, अब जो है सो है, ले लो। वो मेरे पास आ गया व्यापारी, बोले महाराज जी ऐसे मत सिखाओ। बोले हमारे 5 रुपये घाटे में हो गए आज। हमने क्या हुआ? वो किसान कह रहा था जो है सो है, और एक बिटिया छोटी सी गई पढ़वे के लिए। इटी कमर की बड़ी बड़ी विचित्र घटना है। सुब्र साहब बिटिया गई पढ़वे के लिए। अब वो उसने जो लिखा, उसके अध्यापका कह रही, बोले क्या लिखा क्या लिखा? और बिटिया बड़ी चतुर थी, वो कहती है जो है सो है, जो है सो है। अब वो समझ में नहीं आ रहा था अध्यापका को। उसके माता पिता को बुलाया जब शनिवार को, बोले भाई बाकी सब ठीक है, तुम ये बताओ तुम्हारी मोड़ी बोलती क्या है बिटिया? बोले क्या? मैंने कहा आपने पूरा काम नहीं किया। वो कह रही जो है सो है। सो उसके माता पिता प्रवचन सुन के वो कहते, बोले हाँ ठीक तो कह रही थी, जो है सो है। बोले मतलब क्या है इसका? बोले मतलब ये अब जो है सो है। बेचारा चेहरा देख रहा है। बोले क्या है? फिर बाद में समझा, बोले हमारे गुरुजी ने सिखाया जो है सो है। संसार के करोड़ों प्रश्नों का उत्तर जो है सो है। जो है सो है। समय बताएगा जो है सो है। इसलिए घड़ी देखो जो है। अब मालूम चक्रिस क्या करने वाला है, जान के समय बर्बाद करेगा। और मैं कहूँ भाई घड़ी देख ले, बोले गुरुजी जो है सो है। मित्र ऐसा मत करना, वो पीछे से पंडित जी ने तुम्हारा कुर्ता खींच दिया, अब फिर भी कहेंगे जो है सो है। ऐसा नहीं। जो सोधु सो चेव का जो अर्थ है, चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञायक स्वभावी प्रभाव शून्य जो है सो है। इसलिए पापानि सुंदराणि भवन्ति कथमन्ति नानिश्च ज्ञानिनः तत्ववेदिना। ऐसा अज्ञानी नहीं बोल रहा है, तत्ववेदी ज्ञानी बोल रहा है कि वो पाप श्रेष्ठ है, दुख श्रेष्ठ। कानी कौन सा? तानी पूर्वोक्तानि पापानि, जो पूर्व में कहे हुए पाप, कथम भूतानि कैसे? दुखम जानवी लहु सिग्माहुम जाई कुड़ंती जीवानाम दुखानि जनित्वा। जब जीव दुख को जान करके लघुम शीघ्रम, शीघ्र ही शिवम मत्यम, अपनी बुद्धि, मति यानी बुद्धि, शिवम मुक्ति योग्यम मति यानी कुर्वंती। भैया अब देख लिया, विदुर कह रहे थे, केएल जैन साहब विदुर कह रहे थे युधिष्ठिर से, भाई युद्ध मत करो। तो पांडव बोले मैं तो चाहता ही नहीं हूं, आप कौरवों को समझाइए। विदुर कौरवों के पास पहुंचे, हे दुर्योधन, घर का युद्ध ठीक नहीं है। लेकिन दुर्योधन तो मानने को तैयार ही नहीं था। जब विदुर दुखी हो गए, भगवान नेमिना स्वामी के समुख में पूछ चुके थे, प्रभु कुरुवंश का नाश कैसे होगा? तो प्रभु की दिव्य धुनी में खिर चुका था, पांडवों के माध्यम से कुरुवंश का नाश हो जाएगा। विदुर दोनों के स्थान से, क्योंकि चाचा थे ना दोनों के, कौरवों पांडवों के चाचा थे विदुर, दोनों से दूर चले गए उद्यान में और बैठ गए। अब क्या कर सकते हैं? दुखी थे कि दोनों पक्ष अटल है, दुर्योधन सुनता ही नहीं है। मैं क्यों मरूं इनके बीच अब, मैं क्यों मरूं इनके बीच अब? सुनो, मैं सबसे कह रहा हूं,
संतान को संभाल के रखना। भाई भाई लड़ने लगे, पिताजी अपनी पर्यावरण नाश करने खड़े मत हो जाना। विदुर ने क्या वो निर्णय कर लेना, अब कुछ नहीं हो सकता है। विदुर निर्गंत योगी के पास गए, तो इनका नियत है अब जो है सो है, वे दिगंबर मुनि हो गए। कब हुए? पहले तो कोशिश की दोनों को समझाने की, जब समझाने के बाद भी नहीं माने सुरेश भैया, तो फिर वे दुखी होकर के मुक्ति मार्ग के प्रति चल दिए। वो दुख श्रेष्ठ है, वो दुख श्रेष्ठ है। अयम अत्रापि भी अत्र अयम अभिप्राय, इसका अभिप्राय क्या है? यत्र भेदाभेद रत्नात्रयम् श्री धर्मम लभते, जिससे भेदा भेदान रत्नात्रय श्री धर्म को प्राप्त होता जीव, तत्व पाप जनित दुखम अपनी श्रेष्ठम थी, वो पाप जनित दुख भी श्रेष्ठ है। कस्मात् चित, कैसे? एक सूत्र लिखा है यहां पर, आर्ता नरा धर्म परा भवति। याद कर सकते हैं, आपके काम में आएगा। आर्ता नरा धर्म परा भवंती, आर्ता परा नरा, आर्ता परा नरा धर्म परा भवंती। दुख से पीड़ित हुआ पुरुष धर्म में लग जाता है। अब को नहीं भैया, अहो को नहीं भैया। सनत पंडित जी, कन्या ले लो लला, कन्या ले लो लला, कन्या ले लो लला। महाराज नाविराज ने, मरदेवी ने, हम गए थे शुद्धि को, तो आप भजन सुन रहे थे, तो हम कह रहे थे कि तनक आज के ये संगीतकार को और सिखा दो, नहीं तो पुराने भजन सब चले ही जाएंगे, कोई बाँचे ही नहीं। ये गा रहे थे, कन्या ले लो कन्या। हे मित्र, जैसे तुम तीर्थंकर लाल को कन्या ले रहे हो ना, ऐसे मित्र अपने परिणामों को कन्या ले लो कि नीचे न गिर जाए। सो अपने छोटे भैया से कहियो, भैया संभल के बोले करो, भी सब जगह सुन लिए। मालूम हमने कहाँ सुना? हम गए थे जंगल, वहां आपकी आवाज आ रही थी, मुझे अच्छा गा रहा हो भैया, कन्या ले लो लला। इसलिए कस्मती याद हो गया, आर्ता नरा धर्म परा भवंती, आर्ता नरा धर्म परा भवंती। दुखी प्राणी धर्म में लग जाते, इति वचनात्, इस वचन को जानना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे, कल फिर आओगे ना पर्याय तो। ओ प्रोफेसर पुत्र लेवा लाया करो, कौन दूर है बिलात। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जय। जा बाणी के ज्ञान